बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, क्योंकि आज से हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर आपको बहुत सी ऐसी ख़बरें, ऐसी रिपोर्टें और ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो शायद आप इससे यूट्यूब चैनल पर ना देख सकें। वहाँ भी आपको ताज़ा तरीन दुनिया भर से नई अपडेट्स और मुसलमानों के अहवाल के हवाले से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी उसके बारे में लाजमी बताएं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाज़रीन, खबरों का आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इंतहाई अहम खबर है और यह अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन बड़ी कार्रवाई है जो अफ़गान तालिबान की गुरेला फ़ौज और एलीट फ़ौज बदरी 313 ने की है। अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ़ फ़ौजें हैं जिनमें से बदरी 313 फ़ौज एक अलग मकाम रखती है, अलग पहचान रखती है। बदरी 313 फ़ौज का नाम दरअसल ग़ज़वा बदर से मंसूब है, जो इस्लाम की पहली जंग थी जिसके अंदर फ़रिश्तों का नुज़ूल भी हुआ था, जिसके अंदर मुसलमानों ने बेसरो सामान, यानी मुसलमानों के पास वो ताकत नहीं थी, जो वो हथियार नहीं थे या वो माती वसाइल नहीं थे जो दुश्मनों के पास थे, मुशरिकीन मक्का के पास थे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फ़ज़ल किया और ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों को फ़तह मिली। और ये फ़तह ऐसी फ़तह थी कि अल्लाह ताला ने इस जंग बदर के अंदर शिरकत करने वाले 313 जो मुजाहिदीन थे, सहाबा इकराम थे, उनको जन्नत की बशारत दी और उनको अलग पहचान मिली। तो जिस तरह से सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर है, तमाम सहाबा इकराम में से बदरी सहाबा की ख़ास फ़जीलत थी, ख़ास मकाम था, बिल्कुल इसी तरह से तालिबान ने भी अपनी फ़ौज का नाम बदरी 313 रखा है। हालांकि तालिबान की फ़ौज की जो बदरी 313 फ़ौज है, इसके अंदर सिर्फ 313 मुजाहिदीन नहीं हैं, बल्कि तालिबान के इसके अंदर है सैकड़ों मुजाहिदीन हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 5000 से ज़ायद जो बदरी 313 फ़ौज है इसके मुजाहिदीन हैं। तो जो अफ़गान तालिबान ने हालिया जंग में फ़तह हासिल की है, पूरे अफ़गानिस्तान पर जो कंट्रोल हासिल किया है, अमेरिका को शिकस्त दी है और नेटो और इत्तेहादियों को हराया है, इसमें बदरी 313 फ़ौज ने बड़ा शानदार रोल प्ले किया था। और बदरी 313 फ़ौज अब काबुल के अंदर अमन व अमान कायम कर रही है और जो मुश्किल तरीन अहदाफ हैं उनको भी यही अचीव कर रही है। जैसा कि पंशीर का सूबा फ़तह ये बदरी फ़ौज ने ही किया है और बदरी 313 फ़ौज के बाद मंसूरी और फ़ातेह फ़ौज है जो इसी तरह की शानदार जो कारकर्दगी है वो दिखाती है। तो नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने दाइश के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए जो बदरी 313 फ़ौज है इसे ऑर्डर्स दिए थे, इसे अहकामात दिए थे। तो बदरी 313 फ़ौज दाइश के ख़िलाफ़ एक कामयाब ऑपरेशन कर रही है। अब तक दाइश के बड़े बड़े ऑपरेशन तालिबान ने नाकाम बनाए हैं, दाइश के बड़े बड़े हमलों को नाकाम बनाया है। आज भी नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़े धमाके की मनसूबाबंदी थी जिसे तालिबान ने नाकाम बना दिया है और अफ़गानिस्तान बाल बाल इसकी वजह से बच गया है, तबाही से बच गया है और लहू लहान होने से बच गया है। अगरचे रात भी खौस के अंदर धमाका हुआ है और पिछले 15 दिनों से तवातुर से हमले हो रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़, दाइश के दहशतगर्दों के। काबुल के अंदर हमले हुए, खौस के अंदर हुए, कुनड़ के अंदर हुए, नंगरहार के अंदर हुए और दीगर जगहों पर हुए। और अब नाज़रीन, जो सूबा निमरूज़ है अफ़गानिस्तान का, जो ईरान के साथ मुल्हिका इंतहाई अहम सूबा है, वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी थी जिसे तालिबान की बदरी 313 फ़ौज ने नाकाम बनाया है। नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की बदरी 313 फ़ौज और दीगर खुफिया इदारों ने कामयाब कार्रवाई की है और भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के मंसूबे नाकाम बना दिए हैं। भारत ने तकरीबन 80 के करीब, बल्कि 80 से ज़ायद दहशत गर्दों को ये टास्क दिया था कि वो तालिबान को सूबा जो निमरूज़ है इसके अंदर बदतरीन तबाही से दो चार करें। बिलखुसूस सूबा निमरूज़ के अंदर जो गालिबन कमाल खान या कमला खान नाम है डैम का, उस पर हमले का भी मंसूबा था जिसे तालिबान ने नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में मुख्तलिफ़ दहशत गर्द ग्रोहों ने तरबियत हासिल की है,
ट्रेनिंग ली है, यहाँ पर वो छुपे रहे हैं। जो आज की खबर है ये एक इंतहाई अहम खबर है कि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इन दहशतगर्दों में पाकिस्तान बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों की दहशतगर्द तंजीम BLA भी शामिल है, जिसका नाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो पाकिस्तान की फोर्सेस पर, पाकिस्तान की फौजी चेक पोस्टों पर हमला करती है। और यही BLA की तंजीम है दहशतगर्दी की, जिसको कुलभूषण यादव, जो भारत का जासूस था, वो ईरान के ज़रिए से बलूचिस्तान के अंदर आकर पैसे देता था, फंडिंग देता था और इन्हें टास्क देता था। तो BLA पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान के अंदर आकर छुप गए थे, और जो सूबा निमरूज़ है अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साथ मिलता है और ईरान के सूबा सिस्तान के साथ जुड़ता है। तो इस एतबार से सूबा निमरूज़ के अंदर BLA के जो दहशतगर्द थे, जिनको भारत ने ट्रेन किया था, तरबियत दी थी, असलहा दिया था, वो बड़ी तादाद में मौजूद रहे हैं माजी के अंदर भी, और अब भी तालिबान हुकूमत के आने के बाद वो यहीं पर छुपे हुए थे। लेकिन अफगान तालिबान की बदरी 313 फौज ने कामयाब कार्रवाई की है और इन गुंडों को पकड़ लिए हैं, इन दहशतगर्दों को पकड़ लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 BLA के, दाइश के और इसी तरह से TTP के दहशतगर्द पकड़े गए हैं। नाज़रीन, इस वाक़े से इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो अफगानिस्तान के अंदर दाइश खुरासान का चैप्टर है, दहशतगर्द गिरोह है, ये अकेला नहीं है, बल्कि इनके साथ जो BLA के दहशतगर्द हैं वो भी हैं, और इनके साथ TTP के लोग भी हैं, और इनके साथ भारत की रॉ एजेंसी भी शामिल है। तो यूं ये बात खुलकर सामने आ गई है कि भारत, अमेरिका और इसी तरह से जो उनके इत्तेहादी हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए मसरूफ़ हैं और इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने कहा है कि ये जो BLA के दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ये दाइश के इसके अंदर भी शामिल लोग थे। इनको पकड़कर इनसे भारी मिक़दार में असलहा पकड़ा गया है, और इनके पास से जो असलहा बरामद हुआ है ये अमरीकी साख्ता असलहा है। ये वो असलहा है जो अशरफ गनी की हुकूमत को अमरीका ने दिया था, और अशरफ गनी के लोगों ने फिर यह असलहा दरअसल इन ग्रोहों को दे दिया, इनको बेच दिया, इनसे पैसे ले लिए, और इसी तरह से इनके पास कुछ असलहा ऐसा भी पकड़ा गया है जो भारतीय साख्ता है। ये वो असलहा है जब अफगानिस्तान पर तालिबान का ऑपरेशन जारी था फतह के लिए, तो उस मौके पर भारत की जानिब से 2 या 3 जहाज़ों के अंदर असलहे के बड़े बड़े ज़ख़ीरे पहुँचाए गए थे ताकि तालिबान को खाना जंगी के ज़रिए से मारा जाए। तो इसका मतलब ये है कि भारत बराह रास्त दाइश को, BLA को, TTP को सपोर्ट कर रहा है, और इनके पास से जो असलहा पकड़ा गया है ये इस बात की अलामत है कि भारत अब भी किसी न किसी तरीके से इनको असलहा पहुंचा रहा है। वैसे नाज़रीन, भारत के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान की चाबहार पोर्ट पर भारत मौजूद भी है। तो चाबहार पोर्ट के ज़रिए से सूबा निमरूज़ के अंदर असलहा पहुँचाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें किसी भी तरह का इबहाम नहीं है। तो अब अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ भी राबते बढ़ाना शुरू किए हैं। अब ये जो ऑपरेशन हुए है ये तनहा तालिबान की बदरी 313 फौज की कार्रवाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो यहाँ पर तालिबान के साथ मुश्तरका कोऑपरेशन कर रही हैं। उन्हें बता रही हैं कि हमारे यहाँ से जो दहशतगर्द भागे हुए हैं वो कैसे आपके यहाँ आकर छुपे हुए हैं। बाकायदा पाकिस्तान ने लिस्ट दे रखी है कि ये दहशतगर्द हैं, ये लोग हैं, ये कितने अरसे से बलूचिस्तान से अपने आप को लापता करके और अपने आप को एक तरह से गुम करके ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें फ़ौज ने मार दिए हैं, लापता कर दिए हैं। हालांकि ये लोग दहशतगर्द कैंपों में जाकर बैठे हुए हैं और ये अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, आज की इस बड़ी कार्रवाई से जहां अफ़गानिस्तान एक बड़ी तबाही से बचा है, वहीं पाकिस्तान भी एक बड़ी तबाही से बच गया है, क्योंकि यहीं से BLA के लोग पाकिस्तान आते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान के जो नए DGISI आए हैं, जनरल नदीम, ये बुनियादी तौर पर इसी मकसद के लिए लाए गए हैं ताकि ये जो सरहदी इलाके हैं इनमें जो काउंटर टेररिज्म है उसके बारे में अपना रोल प्ले कर सकें। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो अब नए अहदाफ के साथ और नए टास्क के साथ अमल में है। जो पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को टास्क सौंपे गए हैं, उनको पेशावर का कोर कमांडर मुकर्रर किया गया है। इस पर भारत की चीखें ऐसे ही नहीं निकल रही हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से
से भारत को काफ़ी तकलीफ है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत एलानिया पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले करता रहा है। भारत का मशहूर अखबार है द प्रिंट, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद को किसी सज़ा के तौर पर उनको DGISI के ओहदे से नहीं हटाया गया है, बल्कि दरअसल उनको कुछ बड़े अहदाफ सौंपे गए हैं। उनकी वजह से उन्हें उनकी प्रमोशन की गई है, नया ओहदा उनको दिया गया है। और ये उनकी जो प्रमोशन है ये मुस्तकबिल की एक बड़ी पेशन गोई भी है कि जनरल बाजवा के बाद अब अगले आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल फैज़ हमीद बनने जा रहे हैं। इस वजह से उनको ये ओहदा दिया गया है। ये भारत का अखबार लिख रहा है जो पाकिस्तान का सख्त मुखालिफ है और भारत के अंदर हिंदू सुपरमेसी का हामी है, डिप्लोमेसी हिंदू सुपरमेसी का हामी है और हिंदू जो हुकूमत है इंतहा पसंदों की उनको सपोर्ट करता है। तो भारत नाज़रीन, ये बात वाज़े हो गई है कि आज की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की भी बड़ी कामयाबी है, अफगान तालिबान की भी बड़ी कामयाबी है, बदरी 313 फौज की भी बड़ी कामयाबी है और इंशाअल्लाह इस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुश्तरका तौर पर करते रहेंगे ताकि दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते के अंदर अमरीका और उनके इत्तेहादी एक नए महाज की तलाश में हैं। जिस तरह से खूनखार भेड़िया या जो ज़ख्मी शेर होता है वो इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को खा जाता है या तबाही मचाता है, इसी तरह से अमरीका इस वक्त ज़ख्मी शेर का रोल प्ले कर रहा है। वो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो तलाश में है कि किसी तरह से उसे मौका मिले और वो बदला ले। लेकिन पाकिस्तान को और तालिबान को मज़ीद अलर्ट रहना होगा, मज़ीद हसास रहना होगा ताकि दुश्मन मज़ीद तालिबान को और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचा सकें। और इंशाअल्लाह अफगानिस्तान भी पुरअमन होगा और पाकिस्तान भी पुरअमन होगा। हम सब की दुआएं इसी के साथ हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और झूठ से लोग बच सकें। और फिर आखिर में आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ भी आपको अपडेट्स और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।